पवित्र ग्रंथ कहता भला होया, संत पौलुस कहता भला होया कि मैनू दुख लगा, तो दुख दे विच परमेश्वर मैं तेरे कोल आया हाँ तो मैं आजाद हो गया। तो वो दुख जिहड़ा सी वो मेरे वास्ते एक दारू बन गया। वो दुख मैनू परमेश्वर दे कोल लेके आया ते मैं खुदा की महिमा करनी शुरू कर दी ते मैनू जिउंदा परमेश्वर मिल। आमीन। सब लोग कहीं दुखी आए सी, कहते वो दुख भला वा, वो दुख वा। अगर दुखी ना होंदे ते इत्थे ना आंदे, दुखी ना होंदे ते परमेश्वर दे कोल ना आंदे ते परमेश्वर दे नजदीक ना जांदे। वो सुख साडे वास्ते वड्डा रोग है जिहड़ा सानू परमेश्वर तो दूर लेके जाता। वो आराम साडे वास्ते परेशानी है जिहड़ा सानू परमेश्वर तो दूर लेके जाता। वो पैसा साडे वास्ते मुसीबत है जिहड़ा सानू परमेश्वर तो दूर लेके जाता। वो समा वडभागी है, वो समा लाभदायक है जिहड़ा साडे कोल, जिहड़ा सानू परमेश्वर दे कोल लेके आया। तो वो समा मेरा लाइफ का एक हो गया, मैनू दुख लगा, परेशानी लगी तो मैं परमेश्वर के कोल आ गया। खुदा महान है। फिर जो परमेश्वर के कोल आ गए और खुदा ने मैनू दुखों तो, बीमारियों तो, परेशानियों तो तुहानू सब नू आजाद कर दिता, क्योंकि उन्हें मेरे लिए अपना कीमती लहू बहाया। असी उहदे लहू ने खरीदे हुए हैं। चंगे चंगे किवें होए आ? चंगे होए आ उहदे लहू दे उत्तों। कोई पास्टर चंगा नहीं करने वाला, चंगा करने वाला परमेश्वर है जिन्हें वो लहू बहाया। उहने कीमती लहू मेरे लिए जब बहा दिता तो उहदे लहू की सिफाया, उहदे लहू च आसीष है, उहदे लहू च बरकत है, उहदे लहू दे विच ही निजात है। आमीन। अच्छा फिर चंगे हो गए, उस तो बाद असीं परमेश्वर दे कोल आए तो फिर साडे सुभाव दे अंदर चेंज आनी चाहिए। उस तो बाद फिर साडे सुभाव दे अंदर चेंज आनी चाहिए, क्योंकि खुदा ने सानू वखरिया कर दिया। परमेश्वर ने सानू इस संसार के उत्तों इन्हां लोकां तो वखरिया कर लिया कि ये बीमारियां तो, परेशानियां जो लोगों के विच वा, रोना पिटना, परेशानी, कोई मर गए, कोई रुड़ गए, किसी दे पैसे का रोला, किसी दे घर बीमारी का रोला, किसी दे घर कर्जे का रोला, किसी दे घर परेशानी का रोला। कितना दी लाइफ। पर दूसरे बने मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ये गल कहता कि शांति का राजकुमार मैं वा, मैं शांति का राजकुमार हाँ, मेरे को आओ। तुहाडे सारे बोझ, तुहाडियां सारियां परेशानियां, तुहाडियां सारियां चिंता मैं उठाउण दी समर्थ रखदा हां। किते भी जाके फिर जाके जो बाहर जाके असीं पूरे पूरे काम करते हैं, क्या किते लिखिया किसी बाइबल दे विच जिक्र वा, यीशु मसीह मानता दिंदा वा कि सिद्धे कर जाओ, ठेके दे उत्ते जाओ। बिल्कुल ये परमेश्वर नहीं मिलती। विचार जाओ, जनाकारी करो, मूर्ति पूजा करो, ये कोई सानू अधिकार ही नहीं है। सानू बाइबल ने किते भी जिक्र नहीं किया गया कि ये काम तुसीं करो। शराब पीने आ, छिड़वे जाते आ, थोड़े समय में मनोरंजन करते हो, पर उतो शांति मिल जाएगी? कदे भी नहीं मिल सकती। तो शांति जे लेनी है तो यीशु मसीह दे कोल है। तो कहता शांति का राजकुमार ही मैं वा, जिहड़ा मेरे कोल आएगा। फिर जाके पवित्र ग्रंथ में कहता बोझ हेठ दबे, थके मारते बोझ हेठ दबे होए हो, मेरे कोल आओ तो मैं तुहानू आराम देंगा। मैं वो परमेश्वर है जिहड़ा आराम देने वाला, वो शांति देने वाला। किते लिखिया वा सिद्धे दे विच ना किते शराब खाने दे विच मेरे को आओ, साडे को आओ ते तुहानू असीं शांति देवांगे, किते भी नहीं हो सकता। ये दावा, ये वादा मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह करता है। मेरे को आओ, मैं तैनू आराम देंगा। अपने बोझ, अपने वजन,
अपनियां बुराइयां, अपनी ईर्खा, अपनी बेईमानी, अपना झूठ छड्ड दे तां मेरे को आपे देख, मैं तेनों शांति दवांगा, मैं तेनों आराम दवांगा। थके मांदे हो, थक चुके हो संसार दे विचों, कोई तुहाडी फरियाद नहीं सुन रहा, कोई तुहाडी बाह नहीं कर रहा, पर परमेश्वर कितना वादा करता वा, मेरा सेना का यहोवा, मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इत्थे घोषणा करता वा कि मैं तैनू नहीं छड्डांगा, मैं तैनू नहीं त्यागांगा। मेरे बच्चे, मेरी बेटी, मेरे बेटे, तू मेरे कोल आ, मैं तैनू आनंद दूंगा। पर आज परमेश्वर ने सानू वखरिया किया होया, वखरी पहचान दी हुई है, असीं फिर भी उन्हां लोकां दे विच एंटर हो रहे हैं, उन्हां दूसरे लोकां दे सुभाव असीं उहदे सुभाव दे विच एंटर हो रहे हैं। साडे सुभाव च कोई तब्दीली नहीं, जो उन्हां दे विचार आ वो साडे उपर काम कर रहे हैं, वो तुहाडे उपर काम कर रहे हैं, जिस करके घरां दे विच फिर बेप्रतीतियां बेप्रतीति। जरा देखिए परमेश्वर के पवित्र वचन के विच लिखिया, मैं पहला भी एक वचन एक दे चुका वा, अज फिर दोबारा परमेश्वर आत्मा कह रहा कि इस वचन को लो। दूसरा करंथियां 5:14 तो शुरू करांगे असीं 18 तक, तो जरा पढ़ांगे परमेश्वर का पवित्र वचन। सानू ये गल लाउड करता या नहीं करता, जो काम असीं कर रहे हैं वो लाउड है, लेकिन दो चीज़ां, दो चिट्टे लोग परमेश्वर को पसंद नहीं है। जे खुदा दे घर में आने जिन्हें भी आए, असीं दुख के नाल आए, बीमारी के नाल आए, परेशानी दे विच आए, तो परमेश्वर ने सानू कबूल कर लिया, तो हुण असीं की काम कर रहे हैं, साडे कम्मां दे विच की चेंज है, साडे सुभाव दे विच बदलाव हैगा कि अज भी असीं उहो जिहे लोक आ जिहो जे पहला चढ़दे सी सूरां वाला खाना फिर खा रहे हैं। परमेश्वर ने सानू इस गंदगी चों बाहर कढ के तो एक सुंदर चीज़ां पहनने नूं देतियां, सुंदर खाने खाण नूं दे दिते। कहंदा ये सूरां वाली चोरी छड्ड दे, ये चूरा वाला खाना छड्ड देवे, मैं तेरा परमेश्वर देख तेरे लिए कितनियां वधिया चीज़ां मुहैया करदा वां उन्हां लोकां दा। हां जी मैं पढ़दा आ, तुसीं बेपरतीतियां नाल अनसावे ना जुटो, क्यों जो धर्म अते कुधर्म विच की सांझ है, जां चानण दा हनेरे नाल की मेल है, अते मसीह दा बलियाल दे नाल की मिलाप है, अथवा पतीतवान दा बेपतीते नाल की हिस्सा है, अते परमेश्वर दी हैकल नूं मूर्तियां नाल की वास्ता है। असीं तां अकाल पुरख दी हैकल हां, जिवें परमेश्वर ने वचन कीता, मैं उन्हां विच वास करांगा अते फिरिया करांगा, मैं उन्हां दा परमेश्वर होवांगा अते ओ मेरी प्रजा होणगे। इसलिए उन्हां विचों निकल आओ अते अड होवो, प्रभु आखदा है, अते किसे भ्रिष्ट वस्तु नूं हथ ना लाओ, मैं तुहानूं कबूल कर लवांगा और तुहाडा पिता होवांगा अते तुसीं मेरे पुत्र धीआं होवोगे। ये वचन सर्व शक्तिमान प्रभु दा है। आमीन आमीन। फिर जाके साडे वही काम क्यों तोबा करके बपतिस्मा पा लिया, परमेश्वर के नजदीक आए, तो फिर कहता घर के हालात नहीं बदले, घर के हालात नहीं बदले, कोई चेंज नहीं आई। कहता तेरे घर के हालात किवें बदलदे, तेरे विच चेंज किवें आंदी, क्योंकि तुसीं बेपरतीतियां दे नाल अनसावे ना जुटो। हालेलुया हालेलुया। देखिए कि वो सेना का यहोवा वो परमेश्वर कहता कि अज भी तुहाडी जेहड़ी सांझ आ, अज भी तुहाडा जो रिलेशन आ वो किहदे नाल है, वो अज भी तुसी बेप्रतीतियां दे नाल, जिहड़े बेप्रतीते लोग ने, जिन्हां दा परमेश्वर दे नाल कोई रिलेशन नहीं हैगा, जिहड़े इस गल नूं अज भी यसू मसीह नूं वो ठट्ठियां दे विच यसू मसीह नूं अज भी वो बाबियां दे नाल मिला रहे हैं। खुदा दे पवित्र वचन दे विच लिखिया
एक बार यीशु मसीह, हालेलुया, मेरे बात देखिए, एक बार यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, तो अचानक ही होया कि ओदी मां आ गई, तो ओदे भरा आ गए, तो कह लगे, ओदे चेले आए, कहते महाराज प्रभु जी तुहाडी मां ते तुहाडे भरा आए ने। तो यीशु मसीह ने की किया उन्होंने, कहता कौन मेरी मां, कौन मेरे भरा, मेरे भरा मेरी मां मेरे सब कुछ वो ने जो मेरे पिता की मर्जी को पूरा करते हैं। आमीन। जो मेरे पिता की मर्जी को पूरा करते हैं, जो इस बाउंड्री के अंदर खड़े ने, ये मेरे पिता की मर्जी को पूरा करते हैं। आमीन। जो मेरी बाउंड्री के अंदर है, जिहड़ा बाहर है, जिहड़ा मेरी आवाज को नहीं सुन रहा, मेरा उहदे नाल कोई रिलेशन नहीं है। जो साडे रिश्तेदार, जो भी लोग तुहाडे सज्जन मित्र जिन्हां दे कोल तुसीं बैठते हो, अगर वो परमेश्वर की आवाज, जे तुहाडी परमेश्वर वो साडे परमेश्वर को तुस जाणदे ने, तां तुहाडी उन्हां दे नाल कोई साझ नहीं है, क्योंकि वो जिहड़े उन्हां दीयां वाइब्रेशनां वो तुहाडे ते पै रहीआं, क्योंकि तुहाडी शक्ति उन्हां लोकां दे नाल है। चोर के नाल संगति करोगे तो चोरा वाला सुभाव हो जाएगा। विभचारी के कोल बैठोगे तो विभचारा वाला ताड़ा सोचना शुरू हो जाएगा, तुसी विभचारा वाली जिंदगी व्यतीत करोगे, तुहाडा भी दिल करेगा कि असीं भी विचार कर लीए। मूर्ति पूजा के कोल जाओगे, दूजे बाबियां के कोल अपने बाबियां की सिफत करोगे, तो तुहाडे विच भी किते ना किते वो आ जाएगी कि असीं भी बाबियां के कोल जाइए। पर परमेश्वर पवित्र वचन की कहता जाओ, पर उन्हां दे जिहड़े लोग बेप्रतीते ने, जिहड़े लोग ये बाबियां के कोल जाते हैं, धागिया कविता के कोल जाते हैं, उन्हां दे घरां दे अंदर शांति कदे नहीं देखी, क्योंकि अगर उन्हां दे घरां दे विच शांति हुंदी तो परमेश्वर दा पवित्र वचन ये गल ना कहंदा कि जिहड़े दूसरे देवतियां के मगर जाओगे तो तुहाडे गम वध जाणगे। अपने गमां नूं घटाउण दे लई असीं बाहर निकलदे हां कि परमेश्वर की खोज करते हैं। अज ये खुशी की गल है, अज एक बड़ा वड्डा मौका कि सानू परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने आशीष दे दी है। उन्हें अज सानू अपने धीआं ते पुत्र होने का हक दे दिता वा, लेकिन साडी आवाज़ सुनने वाला वो परमेश्वर है। तुसीं की करो, बेप्रतीतियां दे नाल इंसावे ना जुटो। हुण एक बल्द दे नाल गधे नूं जोड़ो तो खेत वालांगे, कदे हो सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि गधे दे नाल उहदा कोई मिलाप नहीं है, क्योंकि उहदा बैलेंस नहीं बन रहा। बेप्रतीतियां दे नाल ना जुटो। तुसीं उन्हां लोकां जिहड़े परमेश्वर नहीं कबूल करते, परमेश्वर नहीं जानते, उन्हां दा साथ छड्ड दो। साडा उन्हां नाल कोई रेस नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ही सानू वखरा करता। अगर फिर भी जाके तुसीं परमेश्वर ने कहा मेरियां भोलियां भालियां भेडो, तुसीं बकरियां दे विच ना जाओ, क्योंकि बकरी नूं आदत है सिंग सौंदी, लेकिन जे जाओगे तो फिर तुसीं फंटर होके वापस आओगे। बेप्रतीतियां दे नाल ना जुटो। जो धर्म अते कुधर्म दी की सांझ है, धर्मी दी ते दूसरे आदमियां दा की पहचान है, उन्हां दे विच की फर्क है। धर्मी जावेगा तो कहता दूसरे लोगों की वो संगत नहीं करता, जाता वहां तो परमेश्वर का पवित्र वचन दसदा वा कि ये रूह बच जावे, एक कुधर्मी लोग बच जान। फिर जाके कहता जां चानन दा हनेरे दे नाल की मेल है। वो सेना दे यहोवा परमेश्वर ने सानू हनेरे चों बाहर कढ लिया ते असीं चानन दे विच हो गए। पहला उन्हें कहा जगत दा चानन मैं, एक जगह ते परमेश्वर कहता जगत दा चानन मैं वा, तो मैं तुहानू हनेरे दे विचों बाहर कढ लिया वा। तां मसीह दा बलिदान दे नाल की मिलाप है? हालेलुया। मूर्ति पूजा दा, दूसरे देवतियां वाले दा और मसीह आदमी नाल ओहदा की मेल? एक मसीह आदमी किसी जगह दे मत्थे टेकदा होवे, किड्डी शर्म दी गल है।
एक मसीह आदमी कहता होवे कि मास्टर जी दुआ करो मेरे घर दुष्ट आत्मा का वासा मैं रात को यह हुंदा वा जे हुंदा वा होवे मसीह तो उहदे घर जादू टूना उहदे घर दुष्ट आत्मा काम कर रही होवे ये हो ही नहीं सकता। उदों ये देखो कि किते ना किते साडे विच कमी आ असीं पूरे मसीह दे लोग नहीं हैगे। असीं प्रार्थना तो आंदे हैं असीं प्रार्थना नहीं कर रहे साडा परमेश्वर दे नाल पूरा रिलेशन नहीं हैगा। जे हुंदा तो ऐसा क्यों लिखदा मसीह दा बलियाल दे नाल की मिलाप है अथवा प्रतीतवान दा बेप्रतीति दे नाल की हिस्सा है अते परमेश्वर दी हैकल नूं मूर्तियां दा की वास्ता है। आमीन। परमेश्वर दी हैकल दे विच मूर्तियां ला दो उहदा क्या होगा कोई मेल हैगा कदे भी नहीं हैगा। हनेरे दा चानण दे नाल कोई मेल हैगा बिल्कुल नहीं हैगा। सेना दा यहोवा ओ परमेश्वर है कहंदा कि तुहानू मैं वखरिया कर लिया वा ते तुसीं अलग हो जाओ अपनी पहचान रखो अपने खुदा दे विच वधो अपनी प्रार्थना दे विच वधो। अज फिर वो दुष्ट आत्मा ने जकड़ लिया शैतान ने घेर लिया शैतान ने हाडे घर विच आ कर दिता अपने हालातां नूं बदलो। यीशु मसीह कहंदा मैं तेरे घर दे हालातां नूं बदलांगा पर जरूरत के चीज दी आ कि असीं वो प्रार्थना नहीं करदे। जदों असीं परमेश्वर दे नियमां ते चलांगे और परमेश्वर दे हुक्मां ते चलांगे तो उदों ही खुदा की आशीष आएगी खुदा की बरकत आएगी। वो मेरा परमेश्वर महान है। असी खुदा दे लोग हां ये गल मैं पहला क्लीयर की है जो तुसी मैनूं भी दसन आए सी कि परमेश्वर ने की कहा सी वो प्रचार कर रहा सी तो उन्हें कहा जो बाउंड्री के अंदर जे मेरे लोग ने यही मेरे भैन ते मेरे भरा तो मेरी मां है। क्यों क्योंकि जी बाउंड्री के अंदर है जेरे मेरे पिता की आवाज नूं सुन रहे ने मेरे पिता के कम्मां नूं पूरा कर रहे ने। असीं बेप्रतीतियां दे नाल निगाह चलना मूर्ति पूजा का बलियाल दे नाल मसीह आदमी का की संबंध है बिल्कुल नहीं हैगा। असीं कौन आ परमेश्वर की हैकल फिर जाके वचन में लिखिया ते परमेश्वर की हैकल मूर्तियां का की वास्ता है। असीं तां अकाल पुरख की हैकल आ जिवें परमेश्वर ने वचन किया है मैं उन्हां विच वास करांगा ते फिरिया करांगा। आमीन। खुदा की कह रहा कि मैं तुहाडा परमेश्वर आ मैं तुहाडे नाल फिरिया करांगा। कितनी खुशी की गल आ कितनी वधिया गल आ कि असीं बाहर जाने आ ते साडे नाल साडा परमेश्वर फिरन दिया सानूं पता हुंदा वा कि आ सारे फलाना सिंह ढिंगरा सिंह तुरन दिया वा ये मेरा बच्चा वा मैं इहदे नाल नाल जाण दिया वा मैं उहदे नाल तुहाडे नाल फिरिया करांगा। अपने आप नूं कल्ले मत समझो जदों भी निकलदे हो ये परमेश्वर दा पवित्र वचन कह रहा वा मैं उन्हां विच वास करांगा अते फिरिया करांगा। किन्हां दे विच जिन्हां ने पिता की मर्जी नूं पूरा किया जिहड़े उहदे धीआं ते पुत्तर बन गए उन्हां दे नाल मैं होवांगा। फिर देखो परमेश्वर कितना बड़ा वचन कहता है कितना बड़ा मैसेज सानूं दिंदा वा मैं तैनूं नहीं छड्डांगा मैं तैनूं नहीं त्यागांगा मैं तेरा परमेश्वर हां। ये सब कुछ होने के बावजूद भी एक पासे परमेश्वर कहता मैं तेरे नाल फिरिया करांगा। हुण जदों रात नूं सौंदे हो तो सामने देखो असीं बेड ते सुत्ते आ तो साडे लागे साडा परमेश्वर हम देख रहा वा कि आपां सुत्ते होए असीं काम कर रहे हैं साडा परमेश्वर सानूं देख रहा वा असीं काम कर रहे हैं तो फिर अपने काम दे विच ईमानदार ते वफादार हो जाओ परमेश्वर देख रहा वा क्योंकि कहता मैं तुहाडे नाल तुरिया फिरिया करांगा जिथे भी तुसीं होवोगे मैं तुहाडे विच वास करांगा ते फिरिया करांगा तुहाडे विच वास करांगा। जदों तुसीं मेरे धीआं ते पुत्तर बन गए वो जेरे अधिकार परमेश्वर सानूं किन्ने वड्डे दे रहे सी अधिकार लै ही नहीं रहे। बस सेना दी यहोवा तो बिना साडा कोई हल नहीं हैगा। इस वास्ते फिर वो की कहता कहता मैं उन्हां दा परमेश्वर होवांगा तुहाडे नाल तुरिया फिरिया करांगा तुसीं उठोगे खाना खांदे होवोगे मैं भी तुहाडे नाल होवांगा। पर मसीह जिंदगी इन्नी सौखी नहीं हैगी
क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੰਜਾਲ ਪਿਆ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈ ਲਈਏ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੰਦਗੀ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਸ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਘੰਟਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਵਚਨ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠੋ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਵਚਨ ਪੜੋ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਓ। ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਪ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਮਾਲਾ ਮਾਲ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੁਖਾਲਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢੋ, ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਐਪਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੇਲੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗੰਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਲੋਡ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਤ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਗੰਦਾ ਗਾਣਾ। एंटरटेनमेंट करनी आ तो मसीह गाने आ, मसीह गाने बहुत वधिया ने, बहुत सारिया फिल्मां आ रही ने, मसीह फिल्मां, उन्होंने देखो, अपनी इंजॉय करो, नचो टपो गाओ जिदा मर्जी करो। लेकिन मसीह दे विच नाले ते परमेश्वर की महिमा होएगी और घर में आशीष आएगी, ते नाले नच टप भी अपना काम भी पूरा कर लेना। पर ये ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਰੈੱਡ ਕਲਾਸਿਕ ਰੈੱਡ ਲੱਗਾ, ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਦਲਣਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਣਾ। ਆਮੇਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਸਾਡੇ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। अपने सुभाव को बदलो। मसीह दे विच जरूरी है निम्र होना पवेगा। की होना पवेगा? निम्र होना पवेगा। लड़ाई को दूर रहना पवेगा, क्योंकि दुनिया सारी लड़ाई झगड़ा कलेश तू मैं मर गए रुड़ गए, ये चीज तो परमेश्वर ने सानू वखरे कर लिया। खुदा कहना नहीं, तुसी शांति दा राजकुमार दे बच्चे हो। आमीन। असी शांति दे राजकुमार दे बच्चे हैं। वो राजियां दे राजे दे बच्चे हैं, असी उहदे राजकुमार हैं। इसलिए कि अपने सुभाव को बदलो। जिन्ने समय तक साडा सुभाव नहीं बदलिया, मसीह साडे विच नहीं आया। आमीन। मसीह साडे विच नहीं आया। मसीह उदों आएगा क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। वो गंदगी दे विच एंटर नहीं हुंदा। वो मेरा परमेश्वर उत्थे एंटर हुंदा वा जिहड़े उहदे लोग ने। आमीन। जिहड़े परमेश्वर दे लोग ने, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋਣਗੇ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, हर रोज अपने आप चों बुराइयां नूं बाहर कढना शुरू करो और सेना दे यहोवा दे अणखी बच्चे बन जाओ। जाके लोकां नूं दसो अपने परमेश्वर दी महिमा कि मेरा परमेश्वर आओ तो मेरे नाल चल के देख, तेरी बीमारी यसू मसीह दे नाम दे विच चली जाएगी। तुसीं व्हील चेयरां ते आओगे तां उठ के चल के जाओगे, बैठां ते आओगे तां मंजा खुद चुक के जाओगे। मेरा यसू मसीह इह करन दी समर्थ रखदा वा। आमीन। ऐसा वो परमेश्वर जो असीं संत को प्रार्थना करांगे तां क्या जरूरत है कि सानू मंजे ते पैण दी। बीमारी आती है तो बीमारी नूं कह दो, ओनूं मन्नो ही ना, जा बीमारी चली जा। असीं वेले नहीं है कि तेरे वाले कोले फिरीए, सानू बहुत काम आ। अजे मैं अपने परमेश्वर दे बहुत काम करने हैं। मैं बीमारी दे एक्सेप्ट नहीं करता,
चल जा मेरे लागू, यसू मसीह के नाम दे विच डट हो। ਉਹਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮੈਂ ਵਾ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਗਤ ਦੇ ਚਾਨਣ ਤੁਸੀਂ। ਆਮੇਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਗਤ ਦੇ ਚਾਨਣ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵਾ ਟੋਕਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਮਤ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਉਹ ਸ਼ੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਆਪ ਵੀ ਬਰਕਤ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਵਾ, ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਸੀਸ਼ ਪਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਬੁਝਣ ਨਾ ਦਿਵੋ, ਉਹ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਟੋਕਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿਓ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸੀਸ਼ ਤੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਸੀਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਆਮੇਨ। ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋ। ऐसा नहीं है कि किसी के घर जाके तुसी चले गए, तुसी बपतिस्मा पाए हो, वो किसी बाबे नूं किसी माता नूं नहीं ठीक के देवते नूं मान रहे हैं, वो डै पे कि तवा लाउण गाला कढण, वो नखत्ती ओमतरी वो इदां हो गया, उन्हें कहा तुसी भी नाल लागो उन्हां दे। परमेश्वर कहता नहीं मेरी बेटी तू चुगलियां कर रही है, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ। पर तू अपनी पहचान कर भी तू कौन है। वो तू दे सेना दी यहोवा दी बेटी है, तेरे अंदर प्रकाश जग रहा वा, तेरे अंदर वो मेरे में वास कर रहा वा, मैं वास कर रहा वा तेरे अंदर। मेरी बेटी तू प्रार्थना करे दे लई, इनू डांट, इनू कह, चुगली नहीं करनी, गाला नहीं करनिया, परमेश्वर दे बच्चे बन जाओ। परमेश्वर प्यार करता है, वो चुगलियां करने वाला परमेश्वर नहीं आ, ते ना ही किते उन्हें बाइबल दे विच लिखिया वा कि तुसी भी जाके आ मुझे काम करो। वो खुदा वो महान परमेश्वर आ। फिर जाके कहंदा कि इसलिए उन्हां विचों तुसी की करो, निकल आओ। आमीन। जे वो फिर भी इहो जिहियां गल्लां करनों नहीं हटदे ते तुसी उन्हां कोल निकल आओ, क्योंकि तुहाडा उन्हां दे नाल कोई रिलेशन नहीं रह गया। उन्होंने कह दो वेरी सॉरी, जिन्ना समा तेरे नाल बीतिया बहुत वधिया, पर अज तो बाद तेरा ते मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आमीन। बच्चे च लिखिया, मैं नहीं कह रहा। इसलिए उन्हां विचों निकल आओ अते अड हो जाओ। प्रभु आखदा है अते किसी भ्रिष्ट वस्तु नूं हथ ना लाओ, मैं तुहानूं कबूल कर लवांगा। आमीन। जे तुसीं भी उन्हां वर्गे बने रहे, फिर तुहाडे विच ते उन्हां दे विच की पहचान होई। खुदा कहंदा रिश्ता ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹੇ ਬਲੱਡ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਐਨੀਥਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਆਓ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਠੱਠੇ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਓ ਅਤੇ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਝਾੜ ਕੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ। ਆਮੀਨ।
ਕਿਤੇ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਧੂੜ ਘੱਟਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਇੰਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਵਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਤੁਲ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਆਮੇਨ। ਇਸ ਲਈ ਧਾਗੇ ਤਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਔਰ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਸਾਰਾ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਬੈਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਮੇਨ। ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਪਰ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਮਸੀਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈ, ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹ 18 ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਅਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਆਮੇਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੜਾਵੇ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਮੱਥੇ ਵੀ ਟੇਕੀ ਜਾਓਗੇ। ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਬਦੋ ਬਦੀ ਮਾਸੀ ਨੇ ਭੂਆ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਖਾਲਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਿਆ। ਉਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਖੁਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਪਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਸਤੂਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਾ ਲਾਓ। ਦੂਸਰਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਵਚਨ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਵਚਨ ਹੈ? ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਅੱਜ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਕ ਸਹਿਰਾਬਾਨੀ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਡਾਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਸੀਸ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਸਭ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਮੇਰਾ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ।